Coming in at this hour where Rita Bahuguna Joshi's meeting with the Prime Minister has just concluded. The UP Congress Committee President Rita Bahuguna Joshi has said, and I quote, that I briefed the Prime Minister on the sequence of events. The violence and arson on my house was state-sponsored. Senior police officials were present there and we have requested for a CBI inquiry. Let's in fact listen into Rita Bahuguna Joshi speaking to the media after that meeting. 15-16 जुलाई को जो हादसा हुआ, जिस तरह से मुझे गलत मुकदमे में फंसाकर और जेल भेजा गया और उसके बाद मेरा घर जलाया गया, और उसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात थी कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने और पुलिस के लोगों ने खड़े होकर एमएलएज ने, एमएलसीज ने, बीएसपी के सो कॉल जिम्मेदार लोगों ने खड़े होकर मेरा घर जलाया। उसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर से आज मुलाकात की थी। वो मेरे कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये विषय आप लोगों की कृपा से राष्ट्रीय विषय बना तो मुझे अपना पक्ष उनको बताना था, तो मैं अपना पक्ष उनको बताने आई थी और मैंने उनको ये बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है और अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का घर, जो कि बिल्कुल सचिवालय के बगल में है, हाई सिक्योरिटी जोन में है, वो पुलिस के निगरानी में जलाया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के हालात वो समझ सकते हैं। हमने उनको ये भी बताया कि सीबीआई की इंक्वायरी के लिए हम जिद कर रहे हैं, सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं और हमने हाईकोर्ट में केस भी डाला हुआ है। तो मैंने उन्हें अपने पक्ष को ब्रीफ करना अपनी जिम्मेदारी समझा। वो मेरे नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने बस इतना ही कहा कि हाँ, उन्हें इस पूरे प्रकरण की जानकारी है और अंत में जैसे कि एक पार्टी का मुखिया कहता, उन्होंने कहा कि मुझे अपने सुरक्षा की थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। रीटा जी, क्या आपके स्पष्टीकरण से प्रधानमंत्री संतुष्ट थे? जो आपका बयान देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मेरी बात संजीदा होकर सुन ली। मेरे लिए मैं समझती हूँ इतना ही काफ़ी है। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुझे 5 मिनट दिया। ये चिंता उनको निश्चित रूप से होगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। बयान की भी जानकारी थी क्यों? जी, मैंने सब बताया उनको। मैंने बताया कि वो कोई प्री मेडिकेटेड नहीं था, मेरा प्रोग्राम भी नहीं था। मेरे मुख्य प्रोग्राम से कुछ जगह पहले, कोई 1/2 किलोमीटर पहले महिला कांग्रेस ने मेरे लिए रोड साइड रिसेप्शन रखा था। उसी में महिला कांग्रेस वर्कर्स के बीच में बोलते हुए मेरे मुंह से ये शब्द निकला और वो इसलिए निकला कि मैं बहुत उद्वेलित थी, 3-4 दिनों से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि एक डीजीपी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जो मुआवजा दिया जाना है दलित बच्चियों को जो रेप किया और महिलाएं जो रेप की विक्टिम्स हैं, वो खुद जाकर देंगे, और ये डीजीपी 5 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर करके और 25-25 हज़ार रुपए गरीब दलितों के परिवारों को दे रहा था। ये मेरी असहनीय था सेंसिटिविटी के हिसाब से। मैं तो कहती हूँ मुआवजा हो ही नहीं सकता। उसी को बोलते हुए एक महिला की वेदना निकली। मैंने कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। महिला कांग्रेस की मीटिंग में मैं महिला हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक महिला मुख्यमंत्री की संवेदना को जगा रही थी। उनका क्योंकि आधार खिसक रहा है, दलितों का जन आधार खिसक रहा है, लोग उनके भ्रष्टाचार से और उनके कुशासन से परेशान हैं, तो उन्होंने सोचा अच्छी डंडी मिल गई उनको कांग्रेस को पीटने के लिए। उन्होंने गलत मुद्दे को उठाया, लेकिन उनके अत्याचार को हमने उस वक्त तो बर्दाश्त किया, मैं जेल में रही, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। Rita Bahuguna Joshi finds herself again in the spotlight. Remember, she has been in trouble for the last few weeks for her fight against Mayawati. But remember, as far as the Congress is concerned, and as far as politics really is concerned, there is a saying that says that any kind of publicity is good publicity, and that's the kind of rider that it seems the Congress is working on in Uttar Pradesh. The Congress there realizes that it is making steady gains in that state, and they don't want to lose that momentum. That's why Rita Bahuguna Joshi again spending enough time today with the media to explain that what's happening in UP is that the law and order situation is in shambles. She says that her house that was burned a few weeks ago in Lucknow, that was a case of arson. She said that senior police officials of UP were present there. They saw it happening. It was all happening under the state government's guidance. And that's what she wanted to meet the Prime Minister about, that some action must be taken because the law and order has broken down in Uttar Pradesh. So clearly this momentum that the Congress seems to have gained more so after this entire case between Rita Bahuguna Joshi and Mayawati, this ongoing war of words that's going on between both these women there, the Congress doesn't want to, it seems, at this point let go of this and wants to keep
keep gaining that momentum, which it feels it has managed to find, especially after the Lok Sabha elections, where it has done quite wonderfully well in the state of Uttar Pradesh.